गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 8 की संस्कृत रुचिरा में संकलित उसके तृतीय पाठ भगवद उज्जकम नामक पाठ के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। इसका प्रश्नोत्तर पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ये पहला प्रश्न कह रहा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। पिछले 2 पाठों में आपने पढ़ा है कि किस तरह से हम प्रश्नों के उत्तर को एक पद में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं का इसका उत्तर एक पद में आपको देना है। का कह रहा है गणिकायाः नाम किम, गणिका का नाम क्या था। तो यहाँ गणिकायाः नाम किम आपको केवल एक पद में लिख देना है वसंत सेना। चूँकि हिंदी अनुवाद आपने पढ़ा है उसमें जो गणिका आई है वो वसंत सेना नाम की गणिका थी। तो का उत्तर हो जाएगा वसंत सेना। उसी तरह से खा है परिव्राजकस्य शिष्यः कः आसीत्। परिव्राजक माने सन्यासी, सन्यासी का शिष्य कौन था। तो इसका हो जाएगा सांडिल्यः। सांडिल्यः सांडिल्यः ये परिव्राजकस्य शिष्यः कः आसीत् सांडिल्यः। ओके, तो ये था खा का उत्तर। अब आइए हम देखते हैं गा का उत्तर। यमदूतः गणिकायाः जीवं कस्य शरीरे निदधात्। यमदूत ने गणिका का जीव किसके शरीर में स्थापित कर दिया था। तो आप जानते हैं कि यमदूत जो थे वो दूसरी वसंत सेना स्त्री को ले जाना था, लेकिन ये वसंत सेना गणिका को ले गए थे। तब तक पारिव्रजक जो था वो सन्यासी की ने अपनी आत्मा को उस गणिका की आत्मा में लगा दिया था। ठीक ना, तो वही है यमदूत था। तो गणिका की आत्मा को जब यमदूत वापस लेकर आए थे तो किसके शरीर में लगाए थे, परिव्राजकस्य सन्यासी के शरीर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा परिव्राजकस्य। परिव्राजकस्य। ओके, तो ये है ग का उत्तर। आइए घा देखते हैं। परहित निरता के भवंत। तो यहाँ हो जाएगा भूत गणाः। भूत गणाः गा होगा ये भूत गणाः। परहित निरता के भवंत भूत गणा। ओके बच्चों, तो ये था हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करना है। जैसे देखिए तत्रयो, क्या उसने दिया है तत्र धन एव, उसी तरह आपको करना है भगवन नयम। तो भगवन नयम का हो जाएगा भगवन धन आयम। भगवन धन आयम, भगवन नयम। ठीक है ना, माँ के नीचे हलंत लग जाएगा भगवन नयम। अगला है श्वासश्च। तो इसका विच्छेद होगा श्वासः धन च। श्वासः धन च, श्वासश्च। अगला है खल्व कृतज्ञाः। खल्व कृतज्ञाः। तो इसका हो जाएगा खल्व धन कृतज्ञाः। खल्व धन कृतज्ञाः। खल धन कृतज्ञा। ओके, तो ये था इसका खल कृतज्ञा। अब देखते हैं सप्तयताः। इसका विच्छेद जब करेंगे तो हो जाएगा सप्त धन एताः। सप्त धन एताः। उसी तरह से करोतीति। तो इसका हो जाएगा विच्छेद करोति धन इति। करोति धन इति। करोति इति का हो जाएगा करोति धन इति। ओके बच्चों, तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है उदाहरणानुसारम अव्यय पदानि चिनुत। उदाहरण के अनुसार आपको अव्यय पद चुनने हैं। तो अव्यय पद आपको जब चुनने हैं तो अव्यय पद चुनने के लिए हम पहले जान लेते हैं अव्यय पद, अव्यय कहते किसे हैं। अव्यय वो
पद कहलाते हैं जिन पर लिंग वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जो हमेशा एक ही रूप में एक ही तरीके से प्रयुक्त किए जाते हैं, लिंग के अनुसार या वचन के अनुसार उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, वे अव्यय पद कहलाते हैं। जैसे यहाँ दिया है राधा अपि नृत्यति, राधा स्त्रीलिंग है, राधा स्त्रीलिंग के अनुसार नृत्यति स्त्रीलिंग है, लेकिन अपि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो अपि जो है वो अव्यय है। अगर राधा नृत्यति, राधा के साथ अपि आया है तब भी कोई प्रभाव नहीं, अपि ही रहेगा इसका रूप। मान लीजिए मोहन हो जाता है, यहाँ मोहनः नृत्यति, तो यहाँ नृत्य तो बदल जाता, नाचता है हो जाता, लेकिन अपि तब भी वही ही रहता, तो पुल्लिंग का। और जैसे मान लीजिए यहाँ हो जाएगा बालकौ अपि नृत्यन्ति, नृत्यतः, बालका बालको द्विवचन, बालकौ अपि नृत्यतः, तो यहाँ दो बालक, बालकों माने दो बालक हो जाता, तब भी अपि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो उसी तरह से हमें का में देखना है कि यहाँ पर इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है वह अव्यय है। तो यहाँ पर कदा अव्यय है। क्या है? कदा। तो आप यहाँ लिख देंगे कदा। ओके। खा में अधुना कह समय, अधुना कह समय, तो इसमें हो जाएगा अधुना अव्यय हो जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ अधुना लिख देंगे, अधुना। ठीक है। उसी तरह से गा में महात्मा गांधी सदा सत्यम वदति यस्म, तो इसमें देखना है सदा अव्यय है गा में, तो आप यहाँ लिख देंगे गा के सामने खाली स्थान पर सदा। उसी तरह से घा है अहम स्व विद्यालयम गमिष्यामि, तो इसमें जो है वो स्व अव्यय है, तो इसमें लिख देंगे स्व इसके उत्तर में घा के। ठीक। उसी तरह से अंगा है इदानीम तुम श्लोकम पठ, तो इसमें इदानीम है, तो इसके सामने खाली स्थान पर आप लिख देंगे इदानीम। ओके बच्चों, तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब उसी तरह से हम आइए देखते हैं चौथा प्रश्न अपना, कि चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम प्रति कथयत, यानी आपके सामने कुछ कथन दिए गए हैं, इसको किसने किससे कहा है, किसने किससे कहा है। तो देखिए पहला है मूर्ख वैद्य अलम परिश्रमेण, मूर्ख वैद्य अलम परिश्रमेण, हे मूर्ख वैद्य तुम परिश्रम मत करो, ठीक, या परिश्रम करना बंद करो, तो इसको गणिका ने कहा है। किसने कहा है? गणिका। तो पहले खाली के स्थान के नीचे लिख देंगे गणिका ने कहा है। ठीक। काम प्रति या कम प्रति किससे कहा है? वैद्यम, इसके नीचे लिख देंगे वैद्यम, विद्या वाला द्या रहेगा वैद्यम। ठीक। उसी तरह से खा कुत्र कुत्र रामलिका, रामलिक कहाँ है, इसको किसने कहा है? तो इसको कहा है परिव्राजका ने, परिव्राजका, इसको परिव्राजका ने कहा है। कम किससे कहा है? सांडिल्य, तो इसके दूसरे खाली स्थान में हो जाएगा सांडिल्य, सांडिल्य, सांडिल्य से कहा था। ठीक। अब उसी तरह से हम गा देखते हैं विस्वेगाह शतम, विस्वेग का दोष 100 प्रकार से होता है, इसको किसने किससे कहा? तो कह इसमें हो जाएगा वैद्य, यहाँ खाली स्थान पर पहले वैद्य लिख देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद इसके सामने इस खाली स्थान पर लिख देंगे गणिकाम, किससे कहा था? गणिका से कहा था, ठीक ना, वैद्य गणिकाम प्रति। ओके। उसी तरह से घ गुलिका मया आनीता, गोली मेरे द्वारा लाई गई, तो इसको किसने कहा? वैद्य, तो यहाँ भी यही वैद्य हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें किससे कहा था? यहाँ हो जाएगा चेटी, चेटी यानी उसकी सखी से, गणिका की। ठीक। तो ये था घा। अब हम देखते हैं अंगा इदम उदकम, यह जल किसने किससे कहा? इसको चेटी ने कहा है। इदम उदकम को किसने कहा? चेटी। किससे कहा था? वैद्यम, ठीक ना, इसके सामने हो जाएगा चेटी वैद्यम। फिर अरे प्रत्यागत प्राण खलु भवान, इसको किसने कहा? सांडिल्य, इसको सांडिल्य ने कहा था, ये आधा अड़ा है सांडिल्य। और किससे कहा था?
पारिव्राजकस्य, इसको लास्ट वाले में लिख देंगे पारिव्राजकस्य, पारिव्राजकस्य। ठीक, तो इस तरह से इसको हम लिख देते हैं और ये उत्तर हमारा चौथा भी पूरा हो जाता है। अब आइए हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। विपरीतार्थकाः शब्दाः लेखनीयाः। यहाँ कुछ विपरीतार्थक शब्द हैं, उन्हें आपको लिखना है, ठीक है ना। तो विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द आपको लिखना है। जैसे गुणाह का विलोम क्या होगा? अवगुणाः, गुणाह का विलोम अवगुणाः। उसी तरह से स्वीकारा, इसके पहले छोटा आ जोड़ दीजिए, अस्वीकारा, अस्वीकारा। ठीक, अब उसी तरह से फिर हम करते हैं, तीसरा शब्द है दक्षिण हस्ता, दक्षिण हस्ता। तो दक्षिण हस्ता के लिए हम कर देंगे, इसका विलोम हो जाएगा वाम हस्ता, वाम हस्ता। ये तीन का विलोम हो गया। आइए अब हम चौथे का विलोम देख लेते हैं। अनन्या, अनन्या का विलोम हो जाएगा प्रथमः, अनन्या का विलोम होगा प्रथमः। कृतज्ञ का हो जाएगा कृतघ्नः, कृतघ्नः। ठीक, तो ये हमारा पांचवा प्रश्न भी पूरा हो गया। आइए अब हम छठा प्रश्न देखते हैं। देखिए छठा प्रश्न कह रहा है अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। कुछ शब्द अधोलिखित यानी नीचे शब्द दिए गए हैं, इनको प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। जैसे गुलिका, अभी ऊपर आपने पढ़ा था चौथे प्रश्न में घा वाला शब्द, गुलिका मया आनीता। ठीक ना, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा गुलिका मया आनीता, गुलिका मया आनीता। ठीक, इसका वाक्य प्रयोग हो गया गुलिका का। उसी तरह से कुठारिका, कुठारिका के लिए आपने पाठ में पढ़ा था कुत्र मम कुठारिका, कुत्र मम कुठारिका यानी मेरी कुल्हाड़ी कहाँ है। और कुठारिका कहते हैं छोटी कुल्हाड़ी को, कुत्र मम कुठारिका, ये था खा का। आइए हम तीसरे का देखते हैं क्षिप्रम, क्षिप्रम माने शीघ्र, तो क्षिप्रम गच्छ, क्षिप्रम गच्छ जल्दी जाओ, ये हो गया। अगला है यत्न, ठीक ना, भोः क्रियताम यत्न, इसका प्रयोग करेंगे, आपके पाठ से ही ले लेते हैं। भोः क्रियताम, भोः क्रियताम यत्न। ठीक ना बच्चों, तो इस तरह से हम इसका उत्तर आसानी से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से वीडियो देख के पूरा और लिख लीजिएगा। लोके, लोके का यानी लोक में, तो हो जाएगा लोके कियंतो, ये एक मिनट, लोके कियंतो, थोड़ा अक्षर नहीं बन रहा, आप लोग ध्यान देंगे। कियंतो विस्वेगाः, विस्वेगाः, लोके कियंतो विस्वेगाः, ये गा है। ठीक, ये भी हो गया। छठे प्रश्न का उत्तर इस तरह से हमारा पूरा हो गया। अब हम आइए देखते हैं सातवां और अंतिम प्रश्न इस पाठ का। देखिए सातवां प्रश्न कह रहा है उदाहरणानुसारेण पद निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार पद निर्माण करना है। जैसे देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है शिल्पिन, इसका प्रथमा एक वचन में हो गया शिल्पी। उसी तरह से आपको बनाना है धनिनन, धनिन का द्वितीय एक वचन में, तो हो जाएगा धनिनम, धनिनम, द्वितीय एक वचन का रूप हो जाएगा धनिनम। उसी तरह से अगला शब्द है हमारा ज्ञानिन, ज्ञानिन को हमें बनाना है तृतीय एक वचन में, ते हो जाएगा ज्ञानिना, ज्ञानिना, ये बन जाएगा। ठीक, उसी तरह से अगला शब्द है महत्वाकांक्षिन, इसको बनाना है द्वितीय बहुवचन में, तो हो जाएगा महत्वाकांक्षिना, महत्वाकांक्षिना, महत्वाकांक्षिना। ठीक, ये हो गया।
फिर अगला शब्द है बहुभाषिन। बहुभाषिन को हमें तृतीया एक वचन में बनाना है, तो बहुभाषी भी हो जाएगा इसका। पेट फटा होगा, बहुभाषी भी, बहुभाषी भी, ये भा होगा, बहुभाषी भी। ठीक, उसी तरह से अगला है दंडिन। इसको द्वितीय एक वचन में बनाना है, यानी सॉरी द्वितीय बहुवचन में बनाना है, तो ये हो जाएगा दंडिनः, दंडिनः। ठीक, तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। पर इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।